आज की आधी जिंदगी तो युवा ईएमआई पे जी रहा है। हाँ फोन ईएमआई पे, गाड़ी ईएमआई पे, घर ईएमआई पे, और वो इतना प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं, फिर डिप्रेशन में जा रहे हैं कि हम डिप्रेशन में जी, हमने इतना कुछ कर लिया। तो मुझे लगता है वो जरूरी नहीं है। जरूरी बिल्कुल नहीं, आप नॉर्मली रहो ना, फ्री रहो, ज्यादा जरूरी। आप खुश रहो, आप जब आपके पास जो है आप उसमें खुश रहना सीखो। क्यों आपको लोगों के चेकलिस्ट में क्यों आपको टिक लगवाना है? आप अपने अंदर के चेकलिस्ट में टिक लगाओ ना, टिक लगाओ। जरूरी नहीं है सोसाइटी को इस चीज से बाहर आना चाहिए हमें। कभी ऐसा मौका जनरेट हुआ जब वर्तिका सिंह को अपनी ही पीठ थपथपाने का मन किया हो? वाह, बहुत बार। क्या कुछ जब से काम शुरू किया है मैंने बहुत बार हुआ है। क्योंकि सबसे पहले मेरा टारगेट ये था कि मैंने फैमिली को जिस दिन मना लिया, वो पहला थपथपाने का मौका था कि जो पहला टारगेट था तुमने कर दिया। अच्छा, जब मैं आपकी वीडियोस देख रहा था तो देखा कि एक यूट्यूबर है लक्ष्य चौधरी, उन्होंने आपको रोस्ट किया है, और उन्होंने आपको क्या, ये आपकी बिरादरी को रोस्ट किया है उन्होंने। मतलब बीटेक पानीपुरी वाली भी हैं, आप भी हैं उसमें, काफी सारे लोग हैं। तो वो शायद आपने देखा नहीं देखा, मुझे नहीं पता, बट कैसा लगता है आपको, मतलब कि जब कोई इस तरीके की टिप्पणी करता है और कुछ कमेंट करता है? वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। हाँ। ये टिप्पणी करके। हाँ। वो उनका रोस्टिंग का काम है, वो रोस्ट करेंगे तब उनको उनका काम चलते रहेगा, लोग उनको देखना पसंद करेंगे। उनकी ऑडियंस अलग है, मेरी ऑडियंस हो सकता है उनमें भी हो जो उनको पीछे जाके नीचे कमेंट भी करते हुए कि अच्छा आप ये क्या कर रहे हो बोल के। तो उसमें कोई मैं टिप्पणी और फिर कोई कमेंट नहीं कर रहा, वो अपना काम कर रहे, अपना बिजनेस कर रहे हैं, करते रहे, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा होगा, आगे बढ़ते रहे। बट कभी कभी ऐसे लोगों को लगता है कि थोड़ी सी दिमाग की कमी है। जो लोग चाय और कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, तो शायद उन्होंने ऐसा कमेंट भी किया था मुझे कि दिमाग चलेगा चाय पी के, छोटू 2 कप चाय लगा, मुझे ऐसा कमेंट उन्होंने किया था मेरे प्रोफाइल पे आके। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, अच्छा हुआ कि आप मेरी चाय तीनों टाइम पिए, मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर के बाद, ताकि आपका दिमाग हमेशा ठिकाने पे रहे। क्या लगता है, मतलब इस तरीके की रोस्टिंग ठीक है, वो करते हैं, उनका बिजनेस है, बट इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को पकड़ के, और खासकर उन लोगों को जो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं लोगों के लिए। मैं मानता हूं अगर आपसे प्रभावित होकर एक व्यक्ति भी जिंदगी में अपना कुछ करने का डिसाइड करता है तो आपने अच्छा किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का मनोबल टूटता है ऐसी चीजें देख के। मुझे लगता है ऐसे लोगों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें। जो हमें रोस्ट कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहा है, अपना घर चला रहा है, और उनका काम ही यही लोगों को बुरा बोलना, उनके बारे में जबरदस्ती कमियां निकालना, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना कर रहे हो, उन पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ऐसे नेगेटिव लोग, ऐसा हो कि कहीं वो अगर ऐसे लोग के या तो उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, तो वो उस चीज में देखेंगे ही नहीं ना, अच्छाई देखने की उनकी क्षमता खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो इतना नेगेटिविटी में घुस चुके हैं, तो वो देख ही नहीं सकते। उनके आंखों पे एक चश्मा लग चुका है जो उतरना बहुत ही मुश्किल है। तो अपना काम कर। अच्छा, एक सबका सवाल रहता होगा, मुझे ऐसा लगता है, आपकी हाईएस्ट चाय कितनी बिकी है एक दिन में अब तक? कभी ऐसे ध्यान रखा हुआ है दिन में कितने कप गया होगा? शायद एक दिन में 350 कप। 350 कप चाय गई। तो मजा आया था उस दिन? बहुत ज्यादा। ऐसा लगा था कि पूरे टीम मेंबर में एक अलग ही जोश था, खुशी थी कि हमने एक टारगेट अचीव कर लिया। आगे की क्या प्लानिंग है आपके चाइल्ड स्टोर पे? आगे अब हमें फ्रेंचाइजी देना है, और वही उसी के लिए अभी हमारा बहुत जल्द ही 2 आउटलेट आने वाला है। कहाँ पे आना है? ये तो अभी रिवील नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं बड़ी लोकेशन कर दीजिए। ओके, दिल्ली और नोएडा हम टारगेट कर। दिल्ली नोएडा में ही होगा, ठीक है। तो आप फ्रेंचाइजी के बिजनेस में आगे जा रहे हैं? हाँ। तो जैसे कि अभी फिलहाल में आपने देखा होगा रिसेंट में MBA चाय वाला जो है, उनकी फ्रेंचाइजी थी इंदौर में, उनको लेके एक हंगामा हुआ। वहाँ पे कुछ लोगों ने उनकी फ्रेंचाइजी परचेज की थी, वो किसी कारणवश नहीं चल पाई, तो उन लोगों ने जाके FIR फाइल कर दी, कंप्लेंट फाइल कर दी। उन्होंने बोला कि हमें बड़े बड़े वादे किए गए थे और उतना सेल हमारा नहीं हुआ। तो जिस तरीके से वो तेजी से बढ़ रहे थे, और कई ऑडियो भी वायरल हुई उनकी, MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिलोरे की, कि वो सही से बात नहीं कर रहे हैं अपने उनसे, और जवाब उनका सही नहीं है। कुछ ऐसी ऑडियोज आई बाहर जो फ्रेंचाइजीज के ओनर थे उन्होंने निकाली। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं वो ऑडियो मैंने सुना नहीं है पर्सनली, अगर बताऊं तो। और दूसरी चीज कि वो बिजनेस उनका जो फ्रेंचाइजी था वो नहीं चला। तो आप अगर कोई सा बिजनेस करते हो तो उसमें आप कभी ये 100% की किसी भी सामने वाले को नहीं बोल सकते कि आपका हमारा मार्केट वैल्यू इतना, हमारा फेस वैल्यू इतना, ये चल ही जाएगा। ये वहाँ के कस्टमर्स जो आने वाले हैं उन पे डिपेंड करता है, वहाँ के पब्लिक पे फुली डिपेंड करता है कि आप उनको प्रोडक्ट क्या दे रहे हो, आप उनको उसका रेट कितना रिजनेबल है और कितना लोगों को पसंद आएगा। तो हम अपने सामने वाले को नहीं बोल के ये फ्रेंचाइजी दे सकते कि हम 100% का गारंटी लेते हैं
कि ये बिजनेस चल ही जाएगा, हो सकता है नहीं भी चले, मे बी। हमें तो यही कंसिडर करना चाहिए कि चल गया तो भी, बट पहले अपने क्वालिटी पे काम करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी उनका मुझे नहीं पता है, मैं उनको कमेंट नहीं कर रही, मेरा ही कल को फ्रेंचाइजी है, अगर वहां पे सेम ये क्वालिटी नहीं वहां पे रहा कंटिन्यू, हो सकता है ना चले। चाय उसकी चाय पिए कभी? नहीं पिए। चाय सुट्टा बार? नहीं पिए। एमबी चाय वाला? नहीं पिए। कभी नहीं जाके टेस्ट किया? नहीं। ऐसे कि कॉम्पिटिटर है तो देखना चाहिए जाके कि हाँ देखना चाहिए, बट अभी तक तो नहीं। कभी ट्राई नहीं किया? नहीं। मन करता है जाना चाहिए, मतलब हाँ, जाएंगे कभी? अगर कभी मौका मिले तो जरूर। प्रफुल्ल बिलोरे से मिले आप कभी? नहीं, बट अभी अनुभव है कि सर उनके साथ ही जाके। अच्छा अभिनव, हाँ कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, अभी अनुभव सर बहुत जल्दी आने वाले हैं, उनसे मिलना होगा बहुत जल्द। होगा। तो अभी आप फ्रेंचाइजी वाले बिजनेस में जा रहे हैं, क्या कुछ नया कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं कि मतलब लोग अट्रैक्टिव पॉइंट बने कि कुछ और तरीके से चाय सर्व करना या क्वालिटीज बढ़ा, मतलब क्वांटिटीज बढ़ाना, तो कुछ और है प्लान किस तरीके आगे के लिए? हमारा यही प्लानिंग है कि हम हमेशा अपना रेट रिजनेबल ही रखेंगे कि उसे हर कोई अफोर्ड कर सके। एक सामने से जाने वाला व्यक्ति भी आके पी सके, और क्वालिटी ऐसा रखेंगे जो BMW में बैठा है वो भी मजबूर हो जाए ये चाय पीने के लिए। क्योंकि जब मसाले चाय जब स्टॉल पे बनते हैं तो उसका जो सुगंध होता है वो ऐसे फैलता है आसपास कि लोग आके बोलते हैं हमें तो सुगंध आ रही थी आपकी चाय की, इसलिए हम आपके पास आ गए। एक बड़ा कंफ्यूजन है मार्केट में, लोगों को लगता है कि आपने बीटेक करने के बाद चाय का स्टॉल शुरू किया है, और आप कहते हैं कि आपने पढ़ाई के साथ साथ शुरू किया है, ऐसा है? ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बीटेक अभी भी चल ही रहा है, मैं सेकेंड ईयर में हूँ अभी, मेरा 19 साल खत्म हो रहा है, मैं 20 साल की होने वाली हूँ, तो ऐसा नहीं। और बीटेक कहाँ से कंप्लीट कर लूंगी मैं? 12th करने के बाद मैंने एडमिशन ही लिया, 1 साल ही हुआ था, उसके बाद मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। नहीं तो लोगों को लगता है ना कि जैसे बीटेक कंप्लीट हो गई है फिर आपने चाय का स्टॉल किया, इसलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं कि बीटेक करनी थी, करने के बाद क्यों चाय का स्टॉल। शायद लगता है उनको कंफ्यूजन है। अब मेरे को यही होगा कि अपने कॉलेज का आईडी कार्ड लाना पड़ेगा हर इंटरव्यू में, और दिखाना पड़ेगा इसमें 2025 लिखा है पास आउट। तो अभी आप नहीं हुए पास आउट? हाँ नहीं, अभी नहीं। कितना सही है, मतलब अपनी पढ़ाई के साथ साथ जैसे आपने स्टेप लिया कि आप बीटेक कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा है जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो बीटेक किया उन्होंने मेरे साथ, तो वो ऐसा था कि वो फुल टाइम पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, असाइनमेंट्स दे रहे हैं, तो समय ही नहीं होता था। मतलब बाहर जाने के लिए भी हम बोलते थे तो ऐसे थे कि नहीं यार असाइनमेंट देना, ये करना है। तो आप कैसे समय चुराते हैं? आप अगर फॉरेन कंट्री में चले जाओ तो वहां पे सारे लोग ही करते हैं, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सब जॉब करते हैं, वो कंपलसरी भी है वहां पे। वीक में 20 आवर्स या 25 आई थिंक इसके बीच में कुछ आवर होता है, इतना करना कंपलसरी है वीक में, 7 दिन में इतना आवर। तो अपने इंडिया में ही नहीं होता है, और वहां पे बच्चे अपना खुद का अर्न करके अपना फी भी भर रहे हैं, अपने खर्च उठा रहे हैं। अगर अपने इंडिया में अगर बच्चे करना चाहते हैं, आगे बढ़े, इसमें बुराई क्या है? ये तो खुशी की बात है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है या चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, तो उसे रोकना क्यों? हाँ, पढ़ाई का तो बहुत, बीटेक करना इजी नहीं है, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट होते हैं, इतना सारा असाइनमेंट होता है, इतने सारे लैब होते हैं, फिर पेपर आते रहता है हर, तो डिफिकल्ट है। बट अगर ड्रीम देखा है तो करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि पहले जितना ही परफॉर्मेंस होगा आपका, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाएगा। कुछ लोगों को तो लगता है कि चाय वाली कितना ही कमा लेती होगी दिन का, वही जितना लोग नॉर्मल कमा पा लेते हैं। तो जवाब मिलेगा सबको कि कितना महीने का कमा लेती है? ये तो नहीं बताना चाहूंगी मैं कि कितना महीने का कमा लेगी, लेकिन चाय वाली अच्छा खासा ही कमा ले रही है, जिससे आने वाले टाइम में अभी लोगों को जॉब भी दे रही है, और आने वाले टाइम में और लोगों को मिलेगा, उतना ही सफिशिएंट है भगवान। बट एक रफ आइडिया देंगे आप कि क्या रहता होगा महीने का? अगर आप कंफर्टेबल हैं तो दे सकते हैं। लोगों को एक क्यूरियोसिटी रहती है ना कि यार अगर ये बिजनेस में हाँ, है, ये सबको जानना होता है कि वो कितना कमाता होगा, क्यों कमाता होगा, लेकिन मैं चाहूंगी नहीं बताना, आप ही सोचते ही रहो कि कितना ही कमाती होगी। रहने दो, हाँ, आप कंफ्यूजन में रहो, आगे बस देखते जाओ कि वो चाय वाली कितना कमा लेती है। ठीक है, तो अभी आप जहाँ पहले लगाती थी वहाँ पे भी चल रही है स्टॉक? हाँ, क्योंकि वो तो ओरिजिन पॉइंट है, वो चलेगा, वो हमेशा चलेगा। क्या टाइमिंग रहती है वहाँ पे जाने? 5:30 to 9:30 या फिर 10:30 भी कभी भी हो जाता है। 5:30 से 10:30 तक चला जाता है। कभी कोई बहुत बड़ा आदमी आया चाय पीने के लिए? चाय वहाँ उस चाय के ठेले पे लोग BMW से आते हैं आके गाड़ी, लेकिन हमारी चाय के ठेले पे मैंने एक रूल बनाया है जो मैं चाहूंगी शायद कहीं भी ना ब्रेक हो, ये चलते रहे, और भगवान के ऐसे आउटलेट होगा तो लोगों को बैठने की भी जगह मिल जाएगी आके। ये है कि हम कभी भी, मैं अपने स्टाफ को किसी को अलाउ नहीं करती कि आप ये ट्रे लेके और उनके कार तक जाके सर्व करो। इसमें मेरा ईगो नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, मैं इसलिए अपने स्टाफ को नहीं मना करती। लेकिन
हर इंसान का एक इज्जत होना चाहिए लोगों की नजर में। हम ऐसे दूर से आवाज लगाते हैं, छोटू 2 कप चाय लगा, क्यों? उस छोटू की इज्जत नहीं है जो उस स्टॉल पे काम कर रहा है उसका। आप BMW से आए हो, आप 2 कदम चल के उस स्टॉल तक आगे नहीं जा सकते चाय लेने। ये लोगों में थोड़ी सी होनी चाहिए। अभी किसी ने आवाज लगाई हो, ये लड़की, ये छोरी चाय लेके आ, जैसे आपने वो छोटी वाली बात कही, तो समझ आया कि हमारे यहाँ फिल्मों में भी ऐसा ही दिखाया गया है। आप किसी भी फिल्म में ढाबे पे बैठे हैं, छोटू 2 चाय लगाओ, तो ये बदलनी चाहिए ना। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले, छोटू क्यों लेके, आप छोटू के पास क्यों नहीं जा सकते? सही बात है, क्यों नहीं जा सकते, जाना आप चाहिए। छोटू के पास जाइए ना, जाइए। थोड़ा सा आपका ब्लड सर्कुलेशन भी होगा, बहुत देर से बैठे होंगे, पैर में जंग लग गया होगा, थोड़ा चल के जाइए छोटू के पास, छोटू अच्छा चाय बना के देगा। तो ऐसा आपके साथ हुआ कभी, बोला हो चलो 2 कप चाय लगाओ, या नाम लेके, या चाय वाली? एक बार ऐसा हुआ कि मेरे कस्टमर मेरे स्टॉल से चले गए हैं, जो कि मुझे बुरा लगा, पर्सनली बुरा लगा। उस वक्त पे स्टार्टिंग डेज था, मेरे पास कोई स्टाफ भी नहीं था। अगर स्टाफ होता भी तो भी मैं नहीं, क्योंकि मेरे पास लड़कियां ही हैं, तो नहीं बोलती कि तुम वहां तक लेके जाओ। वो आए कार से, एक लड़की ही थी जिनका ऑर्डर था, और एक उनके साथ में उनको कोई, मुझे नहीं पता, जो भी हो, एक लड़का और एक लड़की थे, 2 लोग थे। उनका ऑर्डर आता है कि 2 कप चाय मैम आप बना दो। मैंने चाय प्रिपेयर किया, फिर उन्होंने बोला क्या आप यहाँ तक आके सर्व नहीं करते हो? मैंने बोला नहीं। वो जनाब वहीं थे, बट उनसे अपने कार से बाहर नहीं आया गया, और वो सीधे चले गए। तो आपने नहीं दिया? नहीं। अच्छा, जैसे अगर एक मान लीजिए, इसको अदरवाइज नहीं है, बट मेरा एक बहुत सीधा सा सवाल है कि एक अनपढ़ व्यक्ति है, वो चाय की स्टॉल लगाता है, अगर उसको कोई नाम से बुलाए या किसी तरीके से इस तरीके से बोल दे कि 2 चाय वहां भेज दो, वो शायद उसको कर देगा। बट आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको कोई इस तरीके से बोलेगा, आप नहीं करेंगे। तो ये जो गैप है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन तो वही है कि अरे चाय वाले को हम बोलेंगे चाय नहीं देगा या पहुंचाएगा नहीं, ज्यादातर ऐसा होता है। तो वो आपने कभी ऐसे फेस किया, या आपको लगता है ये डिफरेंस एजुकेशन की वजह से आ जाता है, या एजुकेटेड आदमी जब चाय बेचेगा तो ईगो ले आएगा बीच में? ईगो की ये बात नहीं है, इसमें ईगो की बात बिल्कुल भी नहीं कि मेरे अंदर ये ईगो है कि मैं एजुकेटेड हूँ इसलिए मैं आपको वहां तक चाय सर्व नहीं करूंगी, या फिर जो लोग अनएजुकेटेड हैं उनको जाके वहां तक सर्व करनी है। क्यों? मैं बचपन से, मेरे पापा ने मुझे ये सिखाई है, हमें कार में जब बाहर लेके आते थे खिलाने के लिए, आज तक मेरे पापा ने किसी भी स्टॉल वाले को ऐसा ऑर्डर देके कार तक नहीं मंगवाया, खुद कार से उतर के जाके पे करते थे और फिर वहां से लेके आके हम लोग को दे देते। तो मैंने बचपन से यही सीखा है कि आपको सामने वाले को, चाहे वो एजुकेटेड हो या ना हो, बट वो इज्जत का हकदार उतना ही है जितना कि आप हैं। मतलब इज्जत सबको बराबर। हाँ, चाहे आप 50 लाख की कार में बैठे हैं और चाहे वो 10,000 के स्टॉल पे खड़ा है, उसकी भी उतनी ही इज्जत है सोसाइटी में, और होनी भी चाहिए। तो जब मैंने अपने खुद के पापा को ये करते हुए देखा है, तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि सामने वाला भी यही करे और खुद ही चल के आए। और क्या ही बुराई है इसमें कोई ईगो हर्ट नहीं होता है, और इसमें एजुकेशन की बात ही नहीं आती है कि आप उसको इज्जत क्यों नहीं दे सकते। वो अपना काम कर रहा है, वो तो और अच्छा है, किसी के अंडर में नहीं काम कर रहा है। वो जो छोटू है अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, चाहे वो छोटा ही व्यापारी है, पर कर तो रहा है ना। उसके ऊपर कोई मालिक नहीं बैठा है जो ऑर्डर देगा उसको कि तू अगर आज नहीं आया तेरी सैलरी कट जाएगी। उसका मन करेगा आएगा, नहीं आएगा, नहीं मन करे कल नहीं आएगा। जैसे मैं भी बाहर रहता हूँ, फ्लैट में रहा हूँ, मेरे दोस्त आते हैं, तो मैं भी चाय अच्छी बना लेता हूँ लग बाय चांस, तो हमेशा आके मेरे को ही बोलते तू ही चाय बना। मैं कहता तुम ही बना लो, कहते नहीं तू बना क्योंकि तू अच्छा बनाता है। तो अब आप जैसे अभी कहीं अपने दोस्तों के यहाँ जाती हैं तो ऐसा होता है, अरे तू तो चाय बढ़िया बोलते हैं कि मेरे लिए चाय बना दो, मैं थक चुकी हूँ, मैं चाय नहीं बना रही, तुम लोग बना के मुझे पिला दो। तो मैंने बहुत पिला ली है, अब तुम लोग पिला दो। तो ऐसे दोस्त बोलते होंगे ना, ऐसा चलता रहता है, दोस्तों में चलते रहता है, दोस्तों में चलता रहता है। कमिटेड है, बहुत लोगों का सवाल रहता है जानने के लिए, जानना बिल्कुल। मतलब अगर लड़की है, फेमस है, तो मुझे लगता है हॉट टॉपिक होता है बात करने का कि वो कमिटेड है या नहीं है। हाँ, क्या लगता है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, बहुत लोगों का दिल टूट जाएगा वहाँ कैमरे में आज। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? ये ऐसा मामला है, इसमें लग के बता भी नहीं सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आप ही क्लैरिटी दे सकती हैं। मैं जन्म से ही सिंगल हूँ, जैसे पता ही है कि मैं घर में सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मैं बाय बर्थ सिंगल आ रही हूँ। तो अभी नहीं, ये सफिशिएंट आंसर है। सफिशिएंट है लोगों के लिए। आगे शादी वादी का प्रेशर बनने लगा है या कुछ है, क्योंकि आप बिहार से आती हैं तो शायद जल्दी शादी हो जाती है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं? बिहार में 14 साल में शादी हो जाता है। 14 भी नहीं कह रहा मैं, 20-22 में तो हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, और मेरे ऊपर कोई शादी की प्रेशर नहीं, और अभी करनी भी नहीं है मुझे। अभी 8-9 साल तक, अभी अब 20 की होने वाली हूँ, तो फिर पहले अपना बिजनेस ही रन करना है।
लेवल सेट करना है, उसके बाद शादी के बारे में सोच के बाद प्लान करेंगे। तब तक शायद कोई अच्छा मिल जाए। तब तक तो मिल ही जाएंगे। खैर अभी मतलब घर वालों का भी प्रेशर नहीं रहता है। नहीं, शादी की बात ही नहीं होती है अभी, तो हॉट टॉपिक चाय और चाय वाली ही है हर जगह। आगे बढ़ना है ये वाला हॉट टॉपिक रहता होगा। तो जैसे रोड चलते हुए कभी प्रपोजल्स वगैरह मिल जाते हैं? रोड चलते हुए तो नहीं, वही जो स्टॉल पे हुआ था। और ऐसे होता है डीएम बहुत सारे आते हैं, शादी कर लो, आप शादी कब करोगे, कमेंट बहुत सारे आते हैं, क्यों कर लो शादी। मेरा यही क्वेश्चन, क्यों कर लो शादी, अभी तो बहुत टाइम है। अभी बहुत टाइम है। तो बड़े बड़े लोग भी मैसेज कर देते हैं। हाँ, चलता रहता है। खैर हमारी जब हमने आपका बताया कि आप आ रही हैं पीओवी में, द पॉइंट ऑफ व्यू में, तो बहुत सारे लोगों के सवाल है। तो एक हर्ष प्रजापति हैं, उन्होंने सवाल पूछा। पहले तीखे सवाल आ रहे हैं या नहीं, सीधे सवाल है। अच्छा, अच्छे हैं शायद, मुझे लगता है हेल्दी हैं शायद, मैं इसलिए पास ऑन कर रहा हूँ आपको। तो उन्होंने कहा कि व्हाट आर द मार्केटिंग टेक्टिक्स शी यूज्ड टू ग्रो हर बिजनेस, इज एडिंग अ डिग्री नेम इनफ, बीइंग एन एजुकेटेड गर्ल सेलिंग चाय, व्हाट्स योर फैमिली टेक ऑन दिस। तो शायद मैंने फैमिली की बात तो बताई दी है, अब ये बता दीजिए कि व्हाट आर द मार्केटिंग टेक्टिक्स जो आप अपने यूज करते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ है ऐसा अभी मार्केटिंग में? मार्केटिंग में यही है कि हाँ, मार्केटिंग तो हो ही रही है, इंटरव्यू दे रही हूँ, मार्केटिंग ही हो रही है। बिना शुगर कोटेड किए बात बोलूं तो ये भी एक मार्केटिंग ही है। और मार्केटिंग तो हर बिजनेस को, अभी सोशल मीडिया इतना आ गया है कि आपको इजी मार्केटिंग हो जाती है आपको आगे बढ़ने के लिए। और इतने सारे जो भी ब्लॉगर्स आते हैं, जो लोग, वो लोग फ्री में ही हो जाता है सब कुछ। हाँ। ये इसमें ऐड था कि इज एडिंग अ डिग्री नेम इनफ। ओके, क्या ठीक है आपका डिग्री ने इसलिए मैंने ऐड किया था क्योंकि वर्तिका चाय वाली मेरे को सूट नहीं कर रहा था। वैसे ये भी है कि आपको लोग बीटेक चाय वाली के नाम से ज्यादा जानते हैं। हाँ। वर्तिका सिंह आपका नाम है, ये कम लोग जानते हैं, कम लोगों को पता है। जिन्होंने आपको समझाया या शायद आपके बारे में पढ़ा वही जानते हैं। तो ऐसा लगता है कि यार वर्तिका सिंह भी नाम होना चाहिए था? नहीं, मेरे काम का नाम में काफी है। काफी है। हाँ। तो डिग्री का नाम, हाँ वो आप बता रहे थे कि डिग्री का नाम क्यों? डिग्री का नाम रख के फेम पाना, अगर लोगों को लगता है कि डिग्री का नाम लेके फेम पाना, तो भाई अगर थोड़ा सा मेरे को कभी कभी मन करता है तीखा जवाब दूं, तो मैं देना चाहूंगी वो डिग्री मैं ही कर रही हूँ, अगर मैंने नाम यूज कर दिया क्या खराब कर दिया। ऐसा तो नहीं, कुछ लोगों का मानना है कि डिग्री को डिफेम कर दिया है आपने। बिल्कुल नहीं, आपको नॉलेज चाहिए बिजनेस रन करने के लिए। अभी मैंने बीटेक मैं कर रही हूँ, उसको एमबीए कर लूं, बिजनेस का तो नॉलेज चाहिए ना मुझे बिजनेस रन करने के लिए। क्यों हर रोज स्टार्टअप होते हैं, क्यों बंद हो जाते हैं एक महीने में, 1.5 महीने में? इसके पीछे का रीजन होता होगा ना, क्यों हर लोग एमबीए चाय वाला और चाय सुट्टा बार के ऑनर क्यों नहीं बन जाते हैं? आपको नॉलेज चाहिए, एक सफिशिएंट नॉलेज चाहिए, मार्केटिंग का भी नॉलेज चाहिए। एक शुभम है, उन्होंने सवाल लिखा है, क्या भविष्य चाय पर आधारित है या ये बस ट्रेंड फॉलो करने अथवा स्वयं को विख्यात करने का नया और ताजा रास्ता है? भविष्य चाय पे आधारित है। शुभम, सॉरी शुभम, ओके सॉरी शुभम, आपके घर में पहले शुरुआत चाय के कप से ही होती होंगी। तो अगर हम इंडिया में इतना ज्यादा चाय कंज्यूम करते हैं, ये सबको पता है, हमको दोपहर में चाय चाहिए, हमको मॉर्निंग में चाय चाहिए, हमें डिनर के बाद चाय चाहिए। मेरे घर में तो इतना चाय बनता था, तो क्यों आधारित नहीं है? और जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो फैमिली से दूर है, उनको तो चाय चाहिए ही, कोई ना कोई अच्छा चाय सर्व कर दे, अच्छा लगेगा। और ये सिर्फ फेम के लिए नहीं है, बिजनेस करने के लिए है। इतना मेहनत, फेम तो मिल गया, तो मुझे सिर्फ फेम के लिए करना था, तो अब मैं घर में बैठ जाती। अब तो फेम मिल गया मुझे, अब क्या? लेकिन मुझे बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है। और लोगों को ये भी समझने की जरूरत है कि आप शायद पैशन की वजह से वहां पे, हाँ। क्योंकि कराना तो चाहते हैं, आपके पेरेंट्स यूपीएससी थे, अगर आपको पेरेंट्स का या किसी और का कुछ करना होता तो आप वही कर रहे होते। आप शायद लड़ाई भी नहीं लड़ते घर पे ना, कोई दिक्कत ही नहीं था, घर में अच्छा खासा पैसा आ ही रहा है, पापा के पैसे पे ऐसे आराम कर रही हूँ। यूपीएससी निकल जाता तो भी ठीक, नहीं निकलता तो भी ठीक, बीटेक कर ही रही थी, कोई जॉब लग ही जाता, अच्छा सा लड़का देख के घर वाले शादी कर ही देते, कोई दिक्कत ही नहीं। एक लौती औलाद हो घर की, तो घर वालों का भी पैसा मिलता ही, कोई दिक्कत ही नहीं रहती लाइफ में। अगला सवाल है, ये हेमंत है, इन्होंने लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ लिख दिया था, तो शायद ये समझ में आया आपको। इन्होंने लिखा, अब ये जगह जगह पे इतनी अच्छी एजुकेशन, एमबीए बीबीए करके चाय, मैगी, गोलगप्पे, सैंडविच ईटीसी बनाकर सेल कर रहे हैं, तो ये एंटरप्रेन्योर कहाँ हुए? ये तो बस ऐसे ही बाकियों की तरह, ऑल्दो ये तो उनसे भी नीचे आते हैं, बिकॉज वो अपनी एजुकेशन के अभाव की वजह से इस लाइन में आए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। लेकिन ये तो पढ़े लिखे हैं, इनको तो कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे कि इनके पढ़े लिखे होने का कुछ तो फायदा हो। जब चाय ही बेचनी थी तो पढ़ाई क्यों की?
बात सही है, चाय बेचनी थी, पढ़ाई कैसे, शायद जब मैं छोटी थी LKG UKG 1 2 में तब समझना चाहिए था मुझे चाय बेचना है आगे जाके, मैं पढ़ाई क्यों करे, तभी मेरे को ड्रॉप कर देना चाहिए था। पर ये थोड़ा बाद में मिले, इनका ज्ञान भी मुझे बाद में मिला, तब तक तो बिजनेस भी आ गया, सब कुछ आ गया। और इनका और क्या क्या क्वेश्चन था बीच बीच में? इनका यही था कि इतनी पढ़ाई करके सैंडविच मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मानते हैं ये बेसिकली। ये कह रहे हैं कि ऐसा सेक्टर है जैसे अनपढ़ भी कर सकता है, तो पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है? इसके पहले भी मैंने यही जवाब दिया था कि अगर आप, ठीक है, आप अपने आसपास भी देखते होंगे, एक गोलगप्पा वाला है जो 10 साल से गोलगप्पा का वहां पे अपना ठेला लगा ही रहा है, क्यों वहीं पे उसका ठेला ही है और वही ठेला उसके बाद उसका बेटा भी आके लगा रहा है, उसके बेटे का बेटा भी आके लगा रहा है, क्यों वो आगे नहीं जा पा रहा है? इसके पीछे का रीजन क्या है? मैं इसमें ईगो एटीट्यूड नहीं ला रही हूँ, बट नॉलेज चाहिए होता है आपको बिजनेस रन करने के लिए। सिर्फ ये नहीं होता है कि इस सेक्टर में आ गए, इस फील्ड में आ गए, वो इनफ है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, बहुत सारे स्टार्टअप हो रहे हैं आजकल, सिर्फ बीटेक चाय वाली की, बहुत सारे चाय वाली आ चुकी हैं, बहुत सारे चाय वाले आ चुके हैं। तो ग्रोथ करने के लिए सफिशिएंट नॉलेज चाहिए, एक मेंटोर चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए। आपके उनके घर के आसपास बहुत सारे होंगे जो रोल वाले होंगे, मोमोज वाले होंगे, पानी पूरी वाले होंगे, क्यों उनका एक ठेला आज वहीं पे ही है? क्यों वो फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है? तो आप कह रहे हैं ये पढ़े लिखे ना होने का डिफरेंस है ना बीच में। बिजनेस का, एक बिजनेस को ग्रो करना, एक लेवल पे लेके जाने के लिए नॉलेज चाहिए। और मैं उनको ऐसा कुछ नहीं कि मैं उनको नीचा दिखा रही हूँ, बुरा बोल रही हूँ, मैं बस समझा रही हूँ बीच का डिफरेंस समझाना चाह रही हूँ, बस यही है। तो ये सवाल आपको बहुत बार घेरता होगा ना? बहुत लोग पूछते हैं। अब मैं इरिटेट हो चुकी है, 2 क्वेश्चन से तो मैं लाइफ में बहुत इरिटेट हुई। एक तो कि बीटेक करके क्यों बिजनेस करा, 15 लाख डुबा दिया बाप का, और दूसरा कि शादी कब करनी है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है कि अब बस। तो उसके लिए तो वही डिफरेंस मैंने शायद क्रिएट करने की कोशिश करी कि लोगों को यही लगता है कि आपने बीटेक कर ली है। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत अलग चीज है कि कोई इंसान अगर अपनी ग्रेजुएशन करते करते कुछ साइड बाय साइड कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो समझ गया है कि अगर मैं कुछ क्रिएट कर लूंगा, क्योंकि 4 साल की होती है बीटेक, अभी आपका सेकंड ईयर है, अभी 2 साल और है आपके पास, तो अगर आप वहां पे कर पाएंगे अच्छा क्रिएट कर लेंगे। हाँ। मगर लोगों को शायद ये कंफ्यूजन है कि बीटेक इनकी हो गई है, इन्होंने पापा का पैसा उड़ा दिया है, इन्हें कहीं जॉब मिली नहीं है, अब इन्होंने चाय का ठेला लगा लिया। तो वो डिफरेंस शायद समझने की जरूरत है, और शायद आप जवाब भी दे चुकी हैं लोगों को। हाँ। बोल चुकी हैं बार बार कि अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ, 4th सेमेस्टर मेरा चल रहा है, अभी भी पापा का आधा पैसा बचा हुआ है। बिहार गई है वापस दोबारा? अभी तो जाने का मौका, अभी 1.5 साल हो गया के बाद 1.5 साल हो गया घर नहीं गया, बट अब जाना है। गोपालगंज से। हाँ। वही तो जाने का मन है, जाना है, अभी घर में पूजा है तो जाना है। अच्छा, ऐसे एक और लास्ट सवाल है मेरा आपसे, जैसे आप बिहार से और आप प्रॉपर, जैसे मैंने अभी बात करी, तो आपका वो एक्सेंट है वो बिहारी वाला ही है। हाँ। ये कभी प्रॉब्लम बना किसी चीज में? क्योंकि हमारे यहाँ अभी एक पोएम वायरल हुई थी, एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, उन्होंने बिहार पे ही पोएम लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि मैं बिहारी हूँ, मुझे बिहारी ना कहिए, ऐसे करके कुछ लाइन थी, वो बहुत वायरल हुई थी पोएम। तो मतलब लोग ऐसे देखते हैं ना, बिहारी को गाली जैसा भी समझा जाता है, नीचा भी समझा जाता है, जो इमेज है वो ऐसा भी है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लोग बाहर जाते हैं, और इस तरीके की जो धारणाएं बनी हुई है। तो इनका कभी NCR में आके आपने सामना किया, या लगा कि यार बिहार से होना कुछ गलत है क्या, ऐसा कुछ हुआ कभी? फर्स्ट डे जब मैं कॉलेज में गई थी, तो एक मेरा दोस्त थी, अब तो दोस्त है, बट वो उस टाइम पे अननोन था मेरे लिए। सामने जाके बोलते, तुम्हारा, जब इंट्रोड्यूस करते हैं क्लास में, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस और तुम्हारे द वे तुम बात करती हो देख के ना तुम बिहार से हो। मैंने बोला बिहार से हो, क्या मतलब है कि बुर्का पहन के आती, या फिर बहुत अजीब तरीके से बाल होते, जुए चल रहे होते, 2 चोटी लगाया होता, क्या बिहारी मतलब क्या? सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से ही आते हैं। जीरो का इन्वेंशन कौन किया था पता करो, बिहार से ही वो थे। तो मतलब बिहारियों के लिए बहुत बड़ा मिथ है कि बिहारी मतलब बहुत ही ऐसे रहते होंगे, उनको कोई हाइजीन नहीं होता होगा, उनको ड्रेसिंग सेंस नहीं होगा, उनको बात करने का तरीका नहीं होगा। हाँ, बिहारी, हमारे बिहारी में मैं नहीं बोलते, हम बोलते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, हम बोलते हैं, हम। वो प्राउड वाली चीज है, प्राउड वाली चीज है। मैं तो चाहती हूँ कि कोई एक इंटरव्यू जो पूरा भोजपुरी में शूट हो। भोजपुरी अच्छे से, हमरा बहुत बढ़िया से आवेला भोजपुरी बोले। आप तो मनोज तिवारी के गाने सुनते होंगे खूब बढ़िया। हाँ, कबो कबो हम सुन ले ही ले। तो जैसे जियो रे बिहार के लाला बहुत फेमस गाना है, जिया तू 1000 साला। वो गैंग्स ऑफ वासीपुर की सीरीज ने भी बिहार की एक इमेज बनाई कहीं ना कहीं। हाँ। वो आतंकवाद भी दिखाया उसमें।
तो मतलब ऐसे आपको लगता है कि बिहार से जो लोग आते हैं एनसीआर में, उन्होंने बिहार होने का थोड़ा बहुत झेलना पड़ता है इस चीज को, लोगों को एजुकेट होना चाहिए। हाँ। ना लोगों को लगता है बिहार के लोग मतलब एजुकेटेड तो हो ही नहीं सकते, बात करने तो आएगा ही नहीं, उनको ड्रेसिंग सेंस तो होगा ही नहीं, उनको कुछ नहीं, मतलब बिहारी मतलब पागल, कुछ उनको आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आप जाओ कभी बिहार में, एक गाना है ना, आइए ना हमरा बिहार में, तो कभी आइए तब पता चलेगा बिहार क्या है। जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच Okay, thank you. बात करने के लिए, बहुत मजा आया।